नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रांची में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलते हुए शिक्षा को सरकार ने सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड का हर बच्चा शिक्षित हो, यही सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने युवाओं से आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए उच्च शिक्षा के रास्ते आसान किए जा रहे हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची स्थित चेसायर होम पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताया और उनसे आत्मीय संवाद किया। इस दौरान बच्चों को कंबल व आवश्यक सामग्री दी गई और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार दिव्यांगजन कल्याण के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में केजी से लेकर कक्षा 6वीं तक की पढ़ाई 12 से 14 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं कक्षा 7वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से संचालित होंगी ताकि विद्यार्थी को कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राज्यव्यापी 1 दिवसीय उपवास किया। रांची में मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के फैसले से मजदूरों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेकर पार्टी ने 45 दिनों के आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें आगे पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम किए जाएंगे। रामगढ़ के कैंटोनमेंट इलाके में बढ़ते प्रदूषण के आरोपों को लेकर लोगों ने एकजुट होकर पदयात्रा निकाली और सुभाष चौक पर धरना दिया। करीब 13 मोहल्लों के लोग रांची रोड से पैदल मार्च निकालते हुए पहुंचे और प्लांट प्रबंधन व प्रशासन से प्रदूषण खत्म करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बनी स्थिति से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। रांची के धुरुआ थाना क्षेत्र से गायब हुई भाई बहन अंश और अंशिका के मामले में अब झारखंड सीआईडी ने पूरे देश की पुलिस से मदद मांगी है। कई दिनों बाद भी कोई ठोस जानकारी सामने न आने पर सीआईडी ने ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी कर सभी राज्यों में बच्चों की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। मामले को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं सही सूचना देने पर इनाम की घोषणा की गई है और जाँच की निगरानी अब सीआईडी स्तर पर की जा रही है। रांची के टाना भगत स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारों विद्यार्थियों से संवाद करते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शिक्षा की मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक कारणों से किसी भी बच्चे की पढ़ाई न रुके और सभी छात्र बिना चिंता के अपना भविष्य संवार सके। झारखंड में सत्र 2026 से 27 के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेशन में बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें हर कक्षा में 40 से 40 सीटें होंगी। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे, जबकि चयन प्राथमिकता और आयु मानकों के आधार पर होगा ताकि योग्य बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। देवघर में 30 जनवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 25 से 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी दौरान देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के उद्घाटन की भी योजना है, जिससे तकनीक और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। 11 जनवरी 1927 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पलामू आए थे, जहां उन्होंने खादी और चरखा के लिए चंदा इकट्ठा किया। उस समय पलामू से 600 रुपए से अधिक राशि मिली थी और इस दौरे के बाद इलाके के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आज उनके आगमन को 99 वर्ष पूरे हो गए हैं और पलामू के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की याद दिलाता है। आजसू पार्टी ने झारखंड में हर विधानसभा क्षेत्र में मिलन समारोह आयोजित कर कार्यकर्ताओं को बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार के प्रदर्शन और बेरोजगारी, विस्थापन व छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, इसलिए संगठन को मजबूत कर हर बूथ पर वैचारिक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों युवाओं ने भी पार्टी की सदस्यता ली।
झारखंड की नागरिक केंद्रित पहल आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को राष्ट्रीय स्तर पर SKOCH अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आम लोगों को उनके आसपास उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होती है और राज्य की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत होती है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित 27 जिला अध्यक्ष का सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं ने उन्हें अंगवस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में संगठन को धरातल पर उतारने, आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत सुनिश्चित करने और SIR के माध्यम से अवैध और घुसपैठिए मतदाताओं की पहचान करने पर विशेष जोर दिया गया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती पर लेखक डॉक्टर जमाल अहमद ने अपनी 416 पृष्ठों की उर्दू पुस्तक बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानीश्वरों की नज़र में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ महतो की समर्पित किया। पुस्तक में शिबू सोरेन के जीवन, संघर्ष और विचारों को विभिन्न विद्वानों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, समाज सेवियों और युवाओं की दृष्टि से दस्तावेजीकृत किया गया, जो झारखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण धरोहर है। हजारीबाग प्रेस क्लब अपने भवन परिसर में लगातार तीसरी वर्ष मां सरस्वती की पूजा आयोजित कर रहा है। आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें गौरव सहाय अध्यक्ष और दीपक सिंह सचिव है। यह पूजा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पत्रकारों के बीच आपसी सौहार्द, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का अवसर भी है। पाकुड़ स्थित झामुमो कार्यालय में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती श्रद्धांजलि और सेवा के साथ मनाई गई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। सदर अस्पताल में फल और कंबल वितरण किए गए और ब्लड कैंप में स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। इस मौके पर शिबू सोरेन के आदिवासी अधिकार, सामाजिक न्याय और जनसेवा के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। जमशेदपुर में आयोजित AGM में वर्ष 2025 से 29 के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। नीतीश कुमार को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया, जो लंबे समय से झारखंड में शूटिंग, खेल और विकास में सक्रिय हैं। बैठक में अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा हुई और निर्णय लिया गया कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मंच और अवसर देने के लिए योजनाबद्ध तैयारी की जाएगी, जिससे राज्य में शूटिंग खेल को मजबूती और दिशा निर्देश दिए गए। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और राज्य अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मंजूरी मिल गई है। सरकारी और निजी दोनों स्तर पर यह सुविधा शुरू होगी। इससे मरीजों को दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। रिम्स में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा, जबकि राज्य अस्पताल में आधुनिक तकनीक और बेहतर पोस्ट ऑपरेटिव केयर उपलब्ध होगा। यह निर्णय आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जुड़े मरीजों के लिए खास राहत लेकर आया है। झारखंड में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं है। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि चाईबासा राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा। राजधानी रांची समेत कई जिलों में सुबह के समय ठंड और कोहरे का असर देखा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और शीतलहर की स्थिति कुछ जिलों में बनी रह सकती है। अर्का जैन यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय प्रबंधन और सांस्कृतिक महोत्सव आगाज 2026 का समापन इंडियन आइडियल फेम सलमान अली की लाइव प्रस्तुति पर हुआ। 3200 से प्लस प्रतिभागियों ने बिजनेस, स्टार्टअप, क्विज और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सलमान अली के गीतों पर छात्र छात्राएं झूम उठे। कार्यक्रम में अकादमिक उत्कृष्टता, नेतृत्व, नवाचार और सांस्कृतिक प्रतिभा को उजागर किया और विजेताओं को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में दिसोम गुरु कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में गुरुजी के जीवन, संघर्ष, जनसेवा और राजनीतिक योगदान को विस्तार से दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक जनता को गुरुजी के प्रेरणादायी जीवन और विचारों से जोड़ने का माध्यम बनेगी। यूनियन के पूर्व प्रमंडलीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह के सेवानिवृत्ति पर कॉलेज मोड़ डाकघर परिवार ने होटल रॉयल ब्लू में सम्मान समारोह आयोजित किया। उनके कार्यकाल में उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों के हित और संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया। समारोह में उन्हें पुष्पमाला, उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी ने उन्हें सुखमय और स्वस्थ भविष्य की शुभकामनाएं दी।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खूंटी जिले के चलागी गांव में स्वर्गीय सोमा मुंडा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत समाज सेवी के स्कूल का निरीक्षण किया और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। चंपाई सोरेन ने परिवार को सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि समाज सेवियों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने खिजरी विधानसभा स्तर के मिलन समारोह में कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और शासन की विफलता से जन मुद्दे अनुलझते जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव से लेकर सचिवालय तक सतत संघर्ष करने का आह्वान किया। पार्टी महासचिव संजय मेहता ने रोजगार विस्थापन और माफिया संरक्षण पर सरकार की विफलता उजागर की। डोमन सिंह मुंडा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत बूथ टीम तैयार करने की रणनीति साझा की। सैकड़ों युवाओं ने सम्मेलन में आजसू की सदस्यता ली।